कैक्टस प्लांट को ग्रो करते हुए अगर ये 5 गलतियां आप कर रहे हैं तो आप कभी भी कैक्टस प्लांट को डेड होने से नहीं बचा सकते। तो चलिए जानते हैं कि वो मिस्टेक कौन सी हैं और हम उन्हें किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1 है ओवर वाटरिंग। सबसे पहली गलती जो कैक्टस की केयर में हमसे होती है वो है कि हम इसे बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और पौधा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। कैक्टस प्लांट एक डेजर्ट प्लांट है, ये खुश्की को बर्दाश्त कर सकता है। इसकी स्टेम्स और लीव्स का स्ट्रक्चर नेचुरली कुछ इस तरह का होता है कि वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है। इसलिए जब भी कैक्टस प्लांट को वाटरिंग करें तो उससे पहले ये अच्छी तरह से चेक कर लें कि उसकी सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है या नहीं, उसमें ज़रा बराबर भी नमी बाकी नहीं रहनी चाहिए, तभी आप इसे वाटरिंग करेंगे। मिस्टेक 2, टू मच एंड टू लिटिल लाइट कैन नेगेटिव इम्पैक्ट। कैक्टस प्लांट हॉट क्लाइमेट को पसंद करते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जून जुलाई की सख्त गर्मी में जब टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ जाता है तो इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया जाए। डायरेक्ट सनलाइट में रखने की वजह से कैक्टस प्लांट के ज़्यादातर हिस्से येलो या ब्राउन होकर मुरझाना शुरू कर देते हैं। ऐसे कैक्टस प्लांट जिन्हें आपने आउटडोर ग्रो किया हुआ है उनके लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां दिन की सख्त गर्मी के औकात में उन पर दीवार या किसी बड़े दरख्त का साया आ जाए और वो दिन की सख्त गर्मी से महफूज रहें। ऐसे कैक्टस प्लांट जिन्हें आपने इनडोर ग्रो किया हुआ है और विंडोज़ के थ्रू उन तक लाइट पहुंचती है तो दिन के गर्मी के औकात में विंडो को कर्टन की मदद से कवर कर दें ताकि वो गर्मी की शिद्दत से महफूज रहें। और अगर आपने कैक्टस प्लांट को शेडी एरिया में या सेमी शेडी एरिया में ग्रो किया हुआ है तब भी इसकी ग्रोथ मुतासिर होगी। सबसे पहले तो उसकी लीव्स और स्टेम्स डी शेप हो जाएंगे, वो बहुत कमज़ोर ग्रो होंगे। और जिस तरह आप ये वाला बनी ईयर कैक्टस का प्लांट देख रहे हैं, इसके ऊपर जो ग्रो होने वाले पैड्स हैं वो असल में उनकी शेप ओवल है और ये अब बिल्कुल पतले और लंबे हो गए हैं और ये उस तरफ झुकना शुरू कर देते हैं, उस तरफ खिंचना शुरू कर देते हैं जहाँ कहीं से इन्हें लाइट मिल रही हो। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इफ़ेक्टेड होगा, साथ में जो इस पर फ्लावरिंग आती है या तो बिल्कुल नहीं आएगी या फिर बहुत कम इस पर फ्लावरिंग होगी। इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि इसे ब्राइट इन डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाए। मिस्टेक 3, लार्ज पॉट फॉर अ स्मॉल प्लांट। कैक्टस प्लांट की केयर में तीसरी बड़ी गलती हमसे जो होती है वो ये कि हम छोटे से पौधे के लिए बहुत बड़े पॉट का इंतखाब करते हैं। इससे कैसे नुकसान होगा? इससे ऐसे नुकसान होगा कि पौधा छोटा है और पॉट बड़ा है, उसमें मिट्टी भी ज़्यादा है और वाटरिंग करते हुए जब हम उस मिट्टी को गीला करेंगे तो वो देर तक गीली रहेगी और इसकी वजह से पौधे में रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाएगी। कैक्टस प्लांट को उसके एक्चुअल साइज़ से 1 या 2 साइज़ बड़े पॉट में ग्रो किया जाता है। इसकी खूबसूरती का भी यही तकाजा है कि इसको इसी तरह के पॉट में ग्रो किया जाए। इसके लिए ऐसे पॉट का इंतखाब करें जिसकी डेप्थ भी कम हो और जिसका डायामीटर भी बहुत कम हो। अगर आप एक साथ बहुत सारे कैक्टस प्लांट या सकुलेंट को लगा रहे हैं तब आप बड़े पॉट का इंतखाब कर सकते हैं, तब आपके छोटे से कैक्टस को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप बड़े पॉट में सिर्फ एक कैक्टस, वो भी छोटा सा कैक्टस प्लांट लगा रहे हैं, फिर तो डेफिनेटली उसने डेड हो जाना है। मिस्टेक 4, यूजिंग द रॉन्ग सॉइल मिक्स। कैक्टस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में ग्रो किया जाता है। अगर आप इसमें कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे और आपके यहाँ वेदर भी ड्राई नहीं है तो फिर तो कैक्टस प्लांट ने बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाना है, क्योंकि कोकोपीट में ये खूबी होती है कि वो काफ़ी देर तक अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। कैक्टस प्लांट के लिए जो वेल ड्रेन सॉइल मिक्स तैयार किया जाता है उसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल
और एक हिस्सा सैंड का लिया जाता है। दोनों की बराबर रेशो होती है। इसके अलावा बजरी या छोटे छोटे स्टोन्स को आप इस सॉइल मिक्स में ज़रूर ऐड करें, इससे आपकी सॉइल का ड्रेनेज अच्छा होगा। मेरे ऐसे व्यूवर्स जो सर्द इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और इंडोर गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस सॉइल मिक्स में परलाइट को ऐड करें। परलाइट के ऐड करने से सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाएगा, एरेशन बढ़ेगी और सॉइल कम्पैक्ट नहीं होगी, उसमें स्पेस पैदा हो जाएगी, गैप पैदा हो जाएंगे। इस सॉइल मिक्स में आप चाहें तो किसी भी तरह की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को ऐड कर सकते हैं, वरना प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के बाद आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र आपने साल में 1 या 2 दफ़ा देनी है, वो भी जब इसका ग्रोइंग सीज़न हो। मिस्टेक 5, प्लांटिंग अ कैक्टस व्हेनेवर यू वांट। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए कैक्टस प्लांट को इसके ग्रोइंग सीज़न में ही रीपॉट करें। अक्टूबर से लेकर जनवरी के एंड तक कैक्टस प्लांट को ना तो रीपॉट करें ना ही ट्रांसप्लांट करें। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप कैक्टस की हर तरह की वैरायटी को कामयाबी के साथ ग्रो कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।